शांति। बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। परम पूज्य परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और हमारे आज की इस मंच की शोभा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी आपको सुना रहे थे कि नेपाल के भूतपूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आज हमारे मध्य में हैं और ख़ास रोटेरियन की तरफ से भी हमारे बीच में, जैसे आपने सुना कि डॉक्टर नलिनी लांगर जी पधारे हुए हैं और इस समाज सेवा प्रभाग की अध्यक्षा और सारे ही महाराष्ट्र और आंध्रा जोन की मुख्य संचालिका परम आदरणीय संतोष दीदी जी भी हमारे मध्य में हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि हमारा भाग्य है, आज खुशी की बात है कि नेपाल के सारे क्षेत्र की मुख्य संचालिका आदरणीय राय दीदी जी हमारे मध्य में आज विराजमान हैं। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन तो गुप्त रहते हैं। सारा कार्य तो नेशनल कोऑर्डिनेटर या दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर करते हैं। वो हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी और अवतार भाई जी हैं जो सारे इस कारोबार को, कॉन्फ्रेंस को और सारे कारोबार का संचालन करते हैं। तो आज इस मंच की विशेषता है कि हम चारों ही सेवाधारी मंच पर बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और वंदना बहन जी तो है ही है हमारे बीच में। मुझे ख़ास ये बात कहने के लिए यहाँ मैं आपके सामने आया हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस थीम पर जो किया गया है उसके बारे में चंद शब्द आपसे मैं शेयर करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम हैप्पी लाइफ हेल्दी सोसाइटी, सुखमय जीवन और स्वस्थ समाज। हम लोगों ने इस बारे में, आप सबने शायद समाचार सुना होगा कि एक बहुत बड़ा अभियान जम्मू से मुंबई 28 अप्रैल से 16 जून 50 दिन का अभियान, और जिसमें के 50 बिग सिटीज़ डेली रोज़ अभियान हमारा एक दिन वहाँ रह के अगले शहर में चला जाता था। बहुत बड़ी सेवा वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हुई है। वहाँ उसका भी थीम यही रखा था, हैप्पी लाइफ हेल्दी सोसाइटी। हम लोगों ने जब ये थीम रखा तो लोगों ने कहा कि भाई आपने उल्टा रख दिया है। मैंने कहा क्या बात है? कहते नहीं, पहले हेल्दी लाइफ फिर हैप्पी सोसाइटी। खुशी तब होगी जब स्वास्थ्य होगा। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, एक धन, एक स्वास्थ्य, और तब समाज आता है, खुशी होती है। इसलिए पहले तो खुशी व्यक्ति को इन चीज़ों से होती है और फिर समाज भी अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ये तो लोगों की आम मान्यता है, पैसा हो तो खुशी होगी, सेहत होगी तो खुशी होगी, परिवार अच्छा होगा तो खुशी होगी और फिर समाज भी अच्छा हो जाएगा। ये आम लोगों की मान्यता, विश्वास है। मगर हमारा अनुभव ये कहता है कि हमने कई लोगों को देखा है, पैसा बहुत है मगर उन जैसा दुखी भी कोई नहीं। मैंने ये भी देखा है कईयों की हेल्थ बड़ी अच्छी है मगर उल्टे काम ज़्यादा करते हैं। उन लोगों का स्वास्थ्य तो अच्छा है, अच्छा काम, अच्छी बात है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो लोग खुश होंगे। किसी को संतान का दुख है, किसी को और चीज़ का कष्ट है, परिवारों में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने कहा फिर खुशी कैसे आएगी?
हमने कहा हमारा एक विश्वास है जिसके लिए हम आप सबको यहाँ बुलाया है, और हमारा विश्वास है कि जब यहाँ से आप लौटेंगे तो आपको वो चीज़ जीवन में मिलेगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। और वो चीज़ क्या चीज़ है कि जब हम अपने को जानेंगे और अपने सच्चे पिता को पहचानेंगे। एक बच्चा मैंने देखा पिता के साथ एक मेला देखने चला गया, भीड़ बहुत थी, पिता से उंगली छूट गई, दुखी था, रो रहा था। लोग उसके सामने आके कहते थे कोई बात नहीं, हम भी आपके डैडी की तरह हैं। कहता नो। मिठाई खा लो, नो, मुझे मेरा डैडी चाहिए, उसके बिना मुझे चैन नहीं है। आज जो संसार के अंदर कष्ट है, अशांति है, असंतुष्टता है, हमारा ये अनुभव है, हमें अपने और अपने सच्चे पिता की पहचान नहीं है। हम जानते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं, बिलीव इन गॉड कहते हैं, भगवान को मानते हैं, मगर हमारा अनुभव कहता है कि उसको जानते कितना है, उसके संबंध में कितना है। हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो मैं माता से पिता। अगर ईश्वर मेरा माता पिता है फिर दुख और कष्ट किस चीज़ का है? जिसका बाप गवर्नर होता है, जिसका बाप को बड़ी पोस्ट पर होता है, उसको तो नशा रहता है कि मैं किसका हूँ, दो कष्ट की क्या बात है। हम ईश्वर की संतान हैं, ये विश्वास कायम करने की ज़रूरत है। हमारी दादी जान की अभी आपके बीच में आने वाली है, एक ही बात सारी दुनिया को कहना चाहती है, मैं कौन, मेरा कौन। खुद को जानो, उसको पहचानो और उसके संबंध में आओ और उसके पास जो प्राप्तियां हैं वो का अनुभव करो। अगर आपने ये कर लिया तो इस जैसी खुशी और कोई नहीं। चाहे पैसा ना भी हो, चाहे हेल्थ कैसी भी हो, बेड पर भी आप हो, आप खुश रह सकते हैं। इस भावना से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है कि सच्ची खुशी ईश्वर को जानने से, ईश्वर को पहचानने से और उसके साथ जुड़ने से होगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ये खुशी यहाँ से लेके जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।